वेलकम टू एक्टिंग का कीड़ा। आज हम बात करेंगे लाफिंग एंड क्राइंग। जी हाँ, हंसना और रोना की हम एक्सरसाइजेस कैसे करें। अपने फिजिकल एक्टिंग क्लासेस में, जैसा कि मैंने आपको लेसन 2 और 3 में बताया है कि एक एक्टर के कुछ टूल्स होते हैं, बॉडी, वॉइस, आईज एंड एक्सेट्रा। तो जब हम बॉडी पर वर्क करते हैं तो हम अपनी फिजिकल एक्टिंग क्लास में स्टूडेंट से ये एक्सरसाइज करवाते हैं। अब ये एक्सरसाइज क्या है, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक स्विच है जो नंबर्ड है 1 to 10, ठीक है। अब 1 आपको पता है, जैसे वॉल्यूम का आपने स्विच देखा होगा, वॉल्यूम का जो रिमोट होता है, जैसे आपके रिमोट में बटन होता है, 1 आप दबाओगे तो बहुत लो वॉल्यूम होगा, 10 दबाओगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो मान लीजिए कि जो 1 है वो लोएस्ट है और जो 10 है वो हाईएस्ट है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट्स आप 1 पे हंसिए, तो आप 1 पे हंसिएगा द मिनिमम इंटेंसिटी के साथ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट्स अब आप 10 पे हंसिए, तो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ 10 पे हंसिएगा। यही सेम कार्रवाई आप यहाँ क्राइंग के लिए भी कीजिएगा। आप अगर 1 में बोलूं स्टूडेंट्स क्राई कीजिए, आप रोइए, 1 पे रोइए, तो आप मिनिमम इंटेंसिटी के साथ रोएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 10 पे रोइए, तो आप 10 मतलब द मैक्सिमम अपनी इंटेंसिटी के साथ रोने की प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर मैं आपको बीच में बोलूं कि चलिए स्टूडेंट्स अब आप 2 पे रोइए, तो फिर आप थोड़ी सी अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फिर आप 3, फिर 4, फिर 5, और ऐसे करके ग्रेजुअली आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, चाहे वो आप हंस रहे हो या रो रहे हो। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि अगर मैं आपको बोलूं कि ओके स्टूडेंट्स अभी आप 2 पे रोइए और फिर आप 8 पे रोइए, तब प्रॉब्लम आएगी। या फिर मैं आपको बोलूं कि अभी आप 10 पे हंसिए और 1 पे रोइए, क्योंकि इनके बीच में, इन दोनों इमोशंस के बीच में स्विच ओवर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी वर्सेटैलिटी को बढ़ाएगा एज एन एक्टर। क्योंकि एक अच्छा एक्टर जितनी अच्छी तरह से, जितनी कन्विंसिंग तरह से हंस सकता है, उतनी ही कन्विंसिंग तरह से रो भी सकता है। तो एक अच्छे एक्टर की पहचान यही है कि आप हंसिए और रोइए, दोनों कीजिए एकदम आराम से। अब ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, ये हम लोग अपने फिजिकल एक्टिंग क्लासेस में करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और इसको आप जब शुरू में कीजिएगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, खास करके रोने में। क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रोने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोगों को सिखाया भी जाता है कि आप रोइए मत, आप सबके सामने मत रोइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्टिंग और लाइफ में यही डिफरेंस है कि आपको नॉर्मली दुनिया में बताया जाता है कि आप अपने इमोशंस मत दिखाइए, लेकिन हम एक्टिंग में एनकरेज करते हैं कि आप अपने इमोशंस दिखाइए। इसलिए आपको रोना पड़ेगा और रियल में रोना पड़ेगा, आपके सचमुच में आंसू निकलेंगे, और तभी आपको एक्टिंग आएगी। और जैसे हर प्रोफेशन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी तरह से एक्टिंग का ये प्रॉब्लम है कि एक एक्टर को अपना दिल जो है वो खोलना पड़ता है दुनिया के सामने, उसको दिखाना पड़ता है कि उसके अंदर क्या इमोशंस हैं। इससे वो बहुत वनरेबल भी हो जाता है, इससे चोट लगने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है एक एक्टर को। और मैं चोट लगने से मतलब फिजिकल चोट लगना नहीं, इमोशनल चोट लगने की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये एक्टिंग प्रोफेशन में ये रिक्वायर्ड है कि आप अपने इमोशंस को सही तरह से खोल कर दिखाएं, खुल कर रोएं, खुल कर हंसें। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 पे हंसिए, तो आप जैसे स्माइल कीजिएगा, एक हल्की सी स्माइल लीजिएगा। मगर अगर मैं आपको बोलूं 10 पे हंसिए, तो आप ठहाके मार के हंसिएगा। जैसे कि आपने कई कैरेक्टर्स को देखा होगा, क्रूर सिंह की जो हंसी थी उसको आप कह सकते हैं ही यूज्ड टू लाफ ऑन 10। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करना है 1 2 3 4 5 6 10 तक। अब क्राइंग की बारी आती है। अब क्राइंग इज अ वेरी डिफिकल्ट इमोशन, ठीक है। आप शुरू में जब रोइएगा तो आप समझिए आप नाटक ही कर रहे हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कई बार क्लास में रोते हैं तो ऐसे करके रोते हैं, तो वो बड़ा हंसी आएगी बहुत सारे लोगों को कि अरे ये तो बड़ा अजीब तरीके से रो रहा है, ये तो नाटक कर रहा है। बट डोंट वरी, यही आपका प्रोसेस है। इसी तरह से आप आगे बढ़िएगा, धीरे 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 यही रोना आपका रियल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक डायलॉग है, एक बहुत ही इंटेंस डायलॉग है, $200 महज $200 ने बेच दिया मुझे। तो ये जो मैंने अभी करके आपको दिखाया, ये
क्या है ये इंटेंसिटी जो है, ये आपकी समवेयर 4 या 5 की इंटेंसिटी या 2 या 3 की इंटेंसिटी भी हो सकती है। इसको आप ऊपर नीचे भी, आप इसको जोर से भी बोल सकते हैं कि रो, पूरा छाती फाड़ के रो सकते हैं आप, और इसको आप बिल्कुल अपनी आंखों में आंसू भर के और 2 और 3 पे भी कर सकते हैं, या बिना कुछ बोले आप इसको 1 पे भी कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए अगेन आप कुछ डायलॉग्स लीजिए जो कुछ फिल्म्स के हों या स्टोरीज के हों या नॉवेल्स के हों, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, इनबॉक्स कीजिए, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको बताया इमोशनल मेमोरी की, जो इसके पहले मैंने क्लास ली थी, जो टेक्निक है लाफिंग एंड क्राइंग की, ये एक बिगिनर टेक्निक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको एक एडवांस टेक्निक भी लानी ज़रूरी होगी, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया है कि बाद में आपको चल के ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए। लेकिन अभी के लिए, अभी आप क्योंकि बिगिनर हैं, तो अभी आप ये वाला टेक्निक, इमोशनल मेमोरी का टेक्निक ट्राई कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो मुझे इनबॉक्स कीजिए। और आई एम श्योर आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगी, आपको और क्लासेस अपलोड करूँगी मैं। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी, and keep watching and stay with us. Thank you.